लग चुकी है मंजिल की तलब, खुद को आँख में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, वो लोग 30 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाएंगे। देखिए, जो बोर्ड वाले बच्चे थे क्लास 10th वाले, उनका तो अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुआ है, तो वो लोग तैयारी कैसे करेंगे, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन का प्रोसेस क्या हो ताकि उनका एग्जाम 100% निकल जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूं। अगर जो ये पांचों टिप्स आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम एकदम बेहतर जाएगा और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहला टिप्स हमारा है, सिलेक्शन के 5 मूल मंत्रों में से सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप लोग को सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। ठीक है? खुद पर विश्वास रखने का मतलब क्या है? जैसे आप लोग जो पढ़ लिए हैं, उनका विश्वास होना चाहिए कि अगर जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं 100% करके आऊँगा। आपके अंदर क्या होना चाहिए? एक ऐसा मनोबल होना चाहिए, विश्वास आना चाहिए। देखिए कहते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अगर जो आपके पास आया तो आप लोग जितना पास ही जा रहे थे सिलेक्शन के, उतने दूर ही चले जाएँगे। तो कोशिश करिएगा कि अगर जो एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि एग्ज़ाम निकल जाएगा तो 100% निकल ही जाएगा। लेकिन से अगर जो घर से जा रहे हैं, आप लोग को लग रहा है एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, तो कभी नहीं निकलने वाला है। तो पहला चीज़ आपको विश्वास होना चाहिए खुद पर, और दूसरा होना चाहिए आपके टीचर्स पर, कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम सही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप टीचर्स पर विश्वास करके पढ़ाई करेंगे, तो एकदम बेहतरीन तरीके से रिज़ल्ट होगा। अब इसके बाद में अगली टिप्स की बात करते हैं, तो दूसरा टिप्स हमारा है कि रिसोर्स लिमिटेड रखिए। इसके कहने का मतलब क्या है? जैसे अब तो देखिए आपके पास जो बुक हैं उनको सीमित बुक रखिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, 4-5 बुक ले आएँगे ब मार्केट से और क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग 4-5 बुक मत पढ़िए, पढ़िए, लेकिन से उसके लिए आपके पास टाइमिंग होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप लोग को कोई एक वीक एक अच्छे तरीके से चूज़ करना होगा, ठीक है? और क्या करना होगा, उस वीक में आपको एकदम अच्छे तरीके से उस बुक को फ़ॉलो करना होगा। अगर जो आप एक वीक में एक बुक अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग दूसरे पर जाइए। नहीं तो क्या करिए, आप लोग एक ही हफ्ते में अगर जो 5 बुक पढ़ना चाहेंगे तो नहीं कर पाएँगे। तो कोशिश करिएगा कि एक ही किताब आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़िएगा। क्या होगा कि अगर जो एक किताब एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बुक अपने आप में सभी बेस्ट होते हैं, तो इस पर मत जाइएगा कि ये बुक भी पढ़ लें, ये भी बुक पढ़ लें, ये भी बुक पढ़ लें। वैसे तो कहा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे कि अगर जो किताबें रखने से कोई अगर जो विद्वान हो जाता, तो बुक सेलर के पास बहुत सारे बुक होते हैं। वो क्या करता, सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग लिमिटेड सोर्स रखिए। और अब तो जानते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक जगह टिक करके पढ़ाई नहीं कर पाता। इसके कहने का मतलब क्या है कि आप लोग सोचते हैं कहीं यहाँ से कभी पढ़ाई कर लें, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। तो कोशिश करिए कोई एक अच्छा-सा टीचर देख लीजिए, ठीक है? उनके बाद में आप उन्हीं से लगातार पढ़ाई करते रहिए। ऐसा मत करिए, एक दिन इनसे क्लास करेंगे, दूसरे दिन इस चैनल से करेंगे, तीसरे दिन इस चैनल से, चौथे दिन इस चैनल से। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि केवल हमसे पढ़ाई करिए, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। बार-बार इधर-उधर मत जाइए और एक विश्वास के साथ पढ़ाई करिए कि हाँ, ये हमारा सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है? तो सबसे दूसरा पॉइंट क्या था आप लोग के लिए, लिमिटेड सोर्स। आई होप आपको इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक की तरफ और उसको भी डिस्कस करते हैं। तीसरा क्या है आप लोग का, अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषयों के अनुसार विभाजित कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट तेज होगा, कोई क्या होगा, वीक होगा। उसमें क्या करेंगे, उसको टाइम के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाई करना है। जैसे किसी बच्चे का मैथ बहुत तेज होगा, तो उसको और सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल बच्चे की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो एक सब्जेक्ट उसका तेज है, जैसे मान लेते हैं साइंस तेज है, विज्ञान एकदम अच्छे तरीके से आता है उसको, तो क्या करता है वो बार-बार विज्ञान को पढ़ता रहता है, क्योंकि वो कहता है मुझे विज्ञान अच्छा लगता है पढ़ने, इसलिए वही बार-बार पढ़ता है। तो देखिए, आपको एक सब्जेक्ट में महारत नहीं हासिल करना, हमको क्या करना है, सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के लिए आपको अच्छा वाला चीज़ नहीं देखना, सभी सब्जेक्ट को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट तेज़ है, उसको क्या करिए, आप अच्छे समय से मतलब थोड़ा कम पढ़ाई करिए। जो लगता है कि कठिन है, हमें समझ में नहीं आता, उसको क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करिए। और दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करिए। क्योंकि जानते हैं, 1 महीना आपके पास बचा है, अगर जो इतना नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो समझिए आप लोग सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं
कि पूरा 24 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में 15 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि 15 घंटा 20 घंटा पढ़िए, आप लोग जितना पढ़िए उतने में आप लोग का जितना पढ़ा गया वो एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। बच्चे बार बार कहते हैं सर हम तो पढ़ लिए लेकिन बाद में भूल जाता है। सबकी यही आदत होती है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि जो पढ़े रहेंगे हमेशा याद रहेगा, वो सब सारी चीजें भूलती भी रहती हैं, याद भी रहती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ और उसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, चौथा पॉइंट है कि आप लोग को गणित और भौतिक विज्ञान है, इनका क्या करना पड़ेगा, आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा और हिंदी अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान जो है इनका रिवीजन करना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे गणित में क्या होते हैं, फार्मूला होता है और क्वेश्चंस होते हैं। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, डेरिवेशन होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इनका क्या करना, आपको बार बार प्रैक्टिस करना। वैसे अगर जो आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डेरिवेशन फिजिक्स से आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, उनको डायरेक्ट आप लोग याद कर लेंगे कि ये इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। और गणित में क्या करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, भौतिक विज्ञान में जितने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। अगर जो सोचते हैं आप क्लास एक बार देख लिए तो सोचते हैं कि हमारी एकदम अच्छे तरीके से तैयारी हो गई, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद में बच रहा हिंदी, इंग्लिश और क्या है आपका जीके। तो इनका क्या करना होगा, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। जैसे हिंदी में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होंगी, तो क्या करेंगे, इनका बार बार मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन, ठीक है। जितने ज्यादा रिवीजन करेंगे, अंग्रेजी हो गया सिनोनिम, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस, तो इनका क्या करेंगे, रिवीजन जितने ज्यादा करेंगे उतने ही याद होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार सिनोनिम्स याद कर लिए तो वो दोबारा याद करना पड़ेगा। अगर जो आप कक्षा 8 9 में पढ़ लिए, तो अगर जो आप बाहर की पढ़ाई करने जाएंगे तब भी वहाँ सिनोनिम एंटोनिम्स वही सेम होगा। तो जितने ज्यादा रिवीजन करे रहेंगे, बार बार पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। जीके की बात की जाए तो जीके अनलिमिटेड है, मतलब कोई पता ही नहीं, जितना जीके के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें उतना कम है। तो क्या करिए, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है, जहां से भी मिले जीके उसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और कोशिश करिए आप लोग एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, जो चीजें आपको नई दिखें कि इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, और उसको क्या करिए, लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आ जाए जीके में, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा, इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी वो आपको फायदा देकर जाएगा। और सबसे अच्छी चीज आपको क्या होनी चाहिए, जागरूकता, ठीक है। किसी चीज के बारे में जाने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कोई कुछ किसी के बारे में पूछा, ठीक है, किसी चीज के बारे में पूछा, तो उसको अगर जो नहीं मालूम है तो छोड़ नहीं देंगे, क्या करेंगे, उसको खोजेंगे, ठीक है। अब तो बहुत सारे जब हो गए, जैसे सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, गूगल वगैरह कर लीजिए। जब एक चीज को ढूंढने जाते हैं तो क्या मिलता है आप लोग को, और नई चीजें मिल जाती हैं, तो उसके बारे में भी सीख मिल जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, गणित और भौतिक विज्ञान जो है इनका क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो हिंदी अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान है इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब इसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है, प्रति सप्ताह में कम से कम क्या होना चाहिए, एक मॉक टेस्ट अवश्य दीजिए आप लोग। क्या, मॉक टेस्ट प्रति सप्ताह, क्या एक मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट की बात आ रही है तो इस पे हमें याद आ रहा है कि आप लोग का एक मॉडल पेपर, जो बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं इनका दूसरा मॉडल पेपर आने वाला है। तो आप लोग मॉडल पेपर शनिवार को सॉल्व कराया जाएगा, तो आकर के कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो बात की जाए मॉक टेस्ट की, तो इस शनिवार आप लोग के लिए खास है मॉक टेस्ट हिंदी का। तो जो बच्चे 9th या 11th की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा टेलीग्राम पर, उसका आकर के दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो बुक है वहां से भी मॉक टेस्ट देते रहिए प्रति सप्ताह, ठीक है। चैप्टर वाइज दीजिए, ठीक है, या फिर दीजिए पूरे एक सब्जेक्ट का दीजिए, या फिर पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके दीजिए, जिस तरह से दे सकते हैं प्रति सप्ताह एक कम से कम दीजिए। अगर जो आपके पास ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से कोर्स कंप्लीट है, लगभग आपको लगता है कि कोर्स मेरे कंप्लीट हैं, तो क्या करिए आप लोग अल्टरनेट, मतलब एक दिन 2 दिन अतर के क्या करिए, आप लोग टेस्ट दीजिए। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप लोग के एकदम बेहतर रिजल्ट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थे 5 मूल मंत्र जिनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है, इतनी देर आप वीडियो में रुके थे, तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर से जरूर करिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, अगर जो आप हमारे साथ CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए फ्री टाइम टेबल लॉन्च किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को हम क्लास देते हैं। जैसे जो बच्चे 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने फ्री बैच लॉन्च किया है, उड़ान बैच। उड़ान बैच का टाइम टेबल प्यारे बच्चों ये है, दिन में आपको 4 4 क्लासेस दी जाती हैं। अगर जो इन चारों क्लास को एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे, यकीन मानिए आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। इसके बाद में जो बच्चे 11th की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए उमंग बैच हमारे पास है। उमंग बैच की क्लासेज यहाँ पर दी गई हैं, इतनी सारी क्लासेज आपको दी जाती हैं।
ये सारी क्लासेज फ्री होती हैं, यूट्यूब पर होती हैं, तो इन सब क्लास को आकर के एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। बात की जाए अगर जो आप इन सब क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सब क्लास को करने के साथ-साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे नोटिस मिलते रहते हैं। जैसे कोई क्लास अगर जो नहीं चलनी हो, तो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया जाएगा, ये क्लास नहीं चलने वाली है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। या फिर बीएचयू या सीएचएस नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जैसी कोई एग्जाम की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाता है, उसके बाद में वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँगे। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो अच्छा लगा लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।